प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। विद्यार्थियों, आज मैं NCERT द्वारा संचालित 10वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी द्वितीयो भागः के नवमः पाठः सूक्तयः के प्रश्नोत्तर कार्य को लिखित रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह प्रश्नोत्तर CBSE एवं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। अतः यदि आप इन प्रश्नोत्तरों का अच्छी तरह से अभ्यास कर लेते हैं और उसे समझ लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो प्रस्तुत है 10वीं कक्षा के पाठ 9 सूक्तयः के प्रश्नोत्तर कार्य। पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है। इसका पहला प्रश्न, पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति। पिता अपने पुत्र को बचपन में क्या देते हैं, अथवा पिता पुत्र के बाल्यकाल में उसे क्या देते हैं। इसका उत्तर होगा विद्या धनम। दूसरा प्रश्न, विमूढ़धि कीदृशीम वाचम परित्यजति। मूर्ख व्यक्ति कैसी वाणी को त्याग देता है या छोड़ देता है, तो धर्म प्रदाम। अगला प्रश्न, अस्मिन् लोके के एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः। इस संसार में किसे आँखों वाला कहा गया है, तो इसका उत्तर होगा विद्वांसः। विद्वानों को सही मायने में आँखों वाला कहा गया है। अगला प्रश्न, प्राणेभ्यो अपि कः रक्षणीयः। प्राणों से भी बढ़कर किसकी रक्षा करनी चाहिए, तो इसका उत्तर होगा सदाचारः या आचारः। अगला प्रश्न, आत्मनः श्रेयः इच्छन नरः कीदृशम कर्म न कुर्यात्। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को कैसा कर्म नहीं करना चाहिए, तो इसका उत्तर होगा अहितम, अर्थात अहितकारी कार्य नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न, वाची किम भवेत्। वाणी में क्या होनी चाहिए, तो उसका उत्तर होगा अवक्रता। अवक्रता का अर्थ होता है सरलता। दूसरा प्रश्न यहाँ कह रहा है कि स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पद को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करें। एक उदाहरण दिया है, विमूढ़ धीः पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भोंगते। इसमें स्थूल पद है विमूढ़ धी, तो इसका प्रश्न बनेगा कह पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भोंगते, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे देखिए, संसारे विद्वांसः ज्ञान चक्षुभिः नेत्रवन्तः कथ्यन्ते। इसमें स्थूल पद है विद्वांसः, तो इसका प्रश्न बनेगा के संसारे के ज्ञान चक्षुभिः नेत्रवन्तः कथ्यन्ते, क्योंकि विद्वांसः प्रथमा बहुवचन में है और किम शब्द रूप के पुल्लिंग में प्रथमा बहुवचन में होता है के। अगला है, जनकेन सुताय शैशवे विद्याधनम दीयते। इसमें स्थूल पद है सुताय, जिसमें चतुर्थी एक वचन लगी हुई है, तो इसका प्रश्न बनेगा जनकेन कस्मै शैशवे विद्याधनम दीयते। किम शब्द रूप पुल्लिंग में चतुर्थी एक वचन में होता है कस्मै। उसके बाद है तत्वार्थस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुम शक्यः। तत्वार्थस्य में षष्ठी एक वचन लगी है, तो इसका प्रश्न बनेगा कस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुम शक्यः। किम शब्द रूप पुल्लिंग में षष्ठी एक वचन में होता है कस्य। उसके बाद है धैर्यवान लोके परिभवम न प्राप्नोति। यहाँ स्थूल पद है लोके। इसका प्रश्न बनेगा धैर्यवान कुत्र
या कस्मिन भी हो सकता है। परिभवम न प्राप्नोति, हिंदी में अर्थ लीजिए कि धैर्यवान व्यक्ति संसार में परिभव को प्राप्त नहीं करता। जब प्रश्न बनाएंगे तो होगा धैर्यवान व्यक्ति कहाँ परिभव को प्राप्त नहीं करता, तो कहाँ का होता है, कुत्र। और प्रश्नवाचक चिन्ह तो वाक्य के अंत में लगाना ही है। उसके बाद है आत्म कल्याणम इच्छन नरः परेशान अनिष्टम न कुर्यात्। यहाँ स्थूल पद है परेशान, षष्ठी बहुवचन, तो यहाँ हो जाएगा केशाम। आत्म कल्याणम इच्छन नरः केशाम अनिष्टम न कुर्यात्। तीसरा प्रश्न है पाठात चित्वा अधोलिखितानां श्लोकानाम अन्वयम उचित क्रमेण पूरयत, पाठ से चुनकर नीचे लिखे गए श्लोकों का अन्वय उचित पद क्रम में पूरा करें। देखिए क नंबर, पिता खाली स्थान है, बाल्ये महत विद्या धनम यच्छति, यहाँ हो जाएगा पुत्राय। अस्य पिता किम तपः तेपे इत्युक्ति, इसमें हो जाएगा तत्कृतज्ञता। पिता पुत्र को उसके बचपन में विद्या रूपी महान धन देते हैं, पिता ने उसके लिए क्या तप किया, यह कहना ही पिता के प्रति कृतज्ञता है। दूसरा, येन रिक्त स्थान है, यत प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णयः येन कर्तुम, यहाँ हो जाएगा पहला रिक्त स्थान में केनापि, येन केनापि, जिस किसी के द्वारा, यत प्रोक्तम जो कहा गया है, तस्य तत्वार्थ निर्णय, उसके तत्व अर्थ का निर्णय, येन कर्तुम शक्यः भवेत्, जिसके द्वारा किया जाए या जो करने में सक्षम हो, सह विवेकः इति ईरितः, वह विवेक कहा गया है, वही विवेकी कहा गया है, वही बुद्धि वाला कहा गया है। गौ नंबर में है यह आत्मनः श्रेयः, रिक्त स्थान है, इसमें हो जाएगा प्रभुतानि, जो अपना कल्याण, और प्रभुतानि सुखानि च इच्छन्ति, और प्रचुर मात्रा में सुख चाहता है। परेभ्यः अहितम, इसमें होगा कर्म, कदापि च न कुर्यात्, जो व्यक्ति अपना कल्याण और प्रचुर सुख चाहता है, दूसरों के लिए उसे कभी भी अहितकारी कर्म नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा अन्वय है और ये बहुत ही उपदेशात्मक है। इसे प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए, इसे लागू करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अधोलिखितम उदाहरण द्वयम पठित्वा अन्येषां प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे गए दो उदाहरण को पढ़कर अन्य प्रश्नों के उत्तर लिखें। देखिए श्लोक संख्या 3 में कहा, यहाँ सत्या मधुरा च वाणी का, इसका उत्तर हुआ धर्म प्रदा। अब है धर्म प्रदाम वाचम कह त्यजति, धर्म प्रद वाणी को कौन त्यागता है, तो विमूढ़ धी, जो बुद्धि से मूर्ख है, जिसमें बुद्धि नहीं है। दूसरा है मूढ़ः पुरुषः काम वाणीम वदति, मूर्ख व्यक्ति कैसी वाणी बोलता है, उत्तर होगा परुषाम। परुषाम का अर्थ होता है कठोराम, कठोर वाणी, मूर्ख व्यक्ति कठोर वाणी बोलता है। अगला है मंद मति कीदृशम फलम खादति, मंद बुद्धि वाला व्यक्ति कैसा फल खाता है, तो अपक्वम, अपक्वम का अर्थ हो गया कच्चा। ख नंबर में है, श्लोक संख्या 7 पर आधारित है। देखिए उदाहरण दिया है, बुद्धिमान नरः किम इच्छति, बुद्धिमान व्यक्ति क्या चाहता है, तो आत्मनः श्रेयः, अपना कल्याण। अब प्रश्न देखिए, कियंती सुखानि इच्छति, कितना सुख चाहता है, तो प्रभुतानि, प्रचुर मात्रा में, इनफ, सफिशिएंट, जो भी आप कहें। अगला है सह कदापि किम न कुर्यात्, क्या नहीं करना चाहिए, तो अहितम कर्म, अभी कुछ देर पहले बोला कि जो व्यक्ति अपना कल्याण और प्रभुत सुख चाहता है, उसे कभी दूसरों के लिए अहित कर्म, अहितकारी कर्म नहीं करना चाहिए। सह केभ्यः अहितम न कुर्यात्, तो परेभ्यः, उसे दूसरों के लिए अहित कार्य नहीं करना चाहिए। 5वां प्रश्न,
मंजूषायाः तद्भावात्मक सूक्ति विचित्य अधोलिखित कथनानाम समक्षम लिखित। कह रहा है मंजूषा से उसके मिलते जुलते भावात्मक सूक्ति को चुनकर नीचे लिखे गए कथन के सामने लिखें। नीचे कथन लिखा है, देखिए कथन है विद्या धनम महत। अब कह रहा है इससे मिलते जुलते सूक्ति को मंजूषा से चुनकर लिखना है। तो नीचे यहाँ देखिए मंजूषा में सूक्ति दी गई है, अब आपको लिखना है। तो विद्या धनम महत के लिए हो गया विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, एक सूक्ति ये हो गई। और दूसरी सूक्ति विद्या धनम श्रेष्ठम तन्मूलम, तन्मूल मित्र, क्या कहा, तन्मूलम इतरम धनम। दो सूक्ति यहाँ है, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम और विद्या धनम श्रेष्ठम तन्मूल मितर धनम, ये दो सूक्ति है। अब देखिए आचारः प्रथमो धर्मः, इससे मिलती जुलती सूक्ति आचारेण तु संयुक्तः संपूर्ण फल भाग भवेत्। और दूसरी सूक्ति आचार प्रभवो धर्मः संतश्चाचार लक्षणा, ये दो सूक्ति हो गई। तीसरे में यहाँ कह रहा है चित्ते वाची च अवक्रता एव समत्वम, इसके लिए सूक्ति मनसी एकम वचसी एकम कर्मणि एकम महात्मनाम। और दूसरी सूक्ति समवो मनांसी जानताम। आगे बढ़ते हैं, छठे प्रश्न के अ भाग में कह रहा है अधोलिखितानाम शब्दानाम पुरतः उचितम विलोम शब्दम कोष्ठकात चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए शब्दों के सामने उचित विलोम शब्द को कोष्ठक से चुनकर लिखिए। शब्द है पक्वः, कोष्ठक में है परिपक्वः अपक्वः क्वथितः। तो पक्वः का विलोम हो गया अपक्वः, पक्वः मतलब पका हुआ, अपक्वः मतलब कच्चा। उसके बाद है विमूढ़धि, मूर्ख बुद्धि वाला, इसका हो गया सुधि। उसके बाद है कातरः, इसका होगा अकातरः। मंजूषा में शब्द दिया है कोष्ठक में, तीन तीन शब्द प्रत्येक के लिए। कृतज्ञता, कृतज्ञता कहते हैं जो किए गए उपकार को माने, इसका विलोम हो गया कृतघ्नता, जो किए गए उपकार को नहीं माने। उसके बाद है आलस्यम, इसका हो गया उद्योगः। और फिर है परुषा, मैं अभी कुछ देर पहले बताया परुषा का अर्थ होता है कठोर, तो इसका हो गया कोमला। इसका आखंड में कह रहा है अधोलिखितानाम शब्दानाम त्रयः समानार्थकाः शब्दाः मंजूषायाः चित्वा लिख्यन्ताम। नीचे लिखे गए शब्दों के तीन समानार्थक शब्द, समानार्थक शब्द अर्थात पर्यायवाची शब्द मंजूषा से चुनकर लिखिए। नीचे मंजूषा देखिए दिया हुआ है, शब्द मंजूषा, इससे चुनकर प्रत्येक शब्द के लिए तीन तीन समानार्थक शब्द लिखना है। तो पहला है प्रभूतम, इसके लिए हो गया बहु, भूरी, विपुलम। प्रभूतम का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा, और ये बहु, भूरी, विपुलम तीनों का अर्थ भी वही होता है। उसके बाद है श्रेयः, श्रेयः का अर्थ होता है कल्याण, इसके लिए समानार्थक शब्द होगा शुभम, शिवम और कल्याणम। उसके बाद चित्तम, इसका होगा मनः, चेतः, मानसम। घ नंबर में है सभा, इसके लिए होगा संसद, परिषद और सभा। उसके बाद चक्षुषः, लोचनम, नेत्रम, नयनम। उसके बाद है मुखम, तो इसके लिए हो गया वदनम, आननम, वक्त्रम। वक्त्रम मतलब भी मुख होता है, आननम मतलब भी मुख होता है और वदनम मतलब भी मुख होता है। सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है अधस्तात समास विग्रहाः दीयन्ते, नीचे समास विग्रह दिए गए हैं। तेषाम समस्त पदानि पाठाधारेण दीयन्ताम, उसके समस्त पद पाठ के आधार पर दें। देखिए एक तरफ विग्रह है,
दूसरे तरफ समस्त पद है और फिर समास का नाम है। तो यहाँ समास का नाम दिया हुआ है, समस्त पद लिखना है, इसलिए इसे लाल रंग से दर्शाया हूँ। तत्वार्थस्य निर्णयः, इसका होगा तत्वार्थ निर्णयः, और समास हो गया षष्ठी तत्पुरुष। वाची पटु वाक्पटु धर्मम प्रददाति इति ताम धर्म प्रदाम। नौकातरः औकातरः, नौकातरः हो गया नय तत्पुरुष, धर्मम प्रददाति इति ये है उपपद तत्पुरुष, और वाची पटु वाक्पटु ये है सप्तमी तत्पुरुष। उसके बाद है नौ हितम अहितम नय तत्पुरुष। फिर है 4 नंबर में महान आत्मा येषाम महात्मनाम बहुब्रीहि समास है, और अंत में है विमूढ़ाधि यस्य सह विमूढ़धि बहुब्रीहि समास। तो बच्चों ये था आज के पाठ का लिखित प्रश्नोत्तर कार्य, जिसे मैंने आपके लिए प्रस्तुत करने का कार्य किया, ताकि आप बड़ी आसानी से इसे लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, और आपको कोई असुविधा नहीं हो। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।